मैं हूं जतिन मकवाना और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फाइनेंस विद जतिन में। आज हम जानेंगे कि कैसे स्टॉक ऑपरेटर स्टॉक के प्राइस मैनिपुलेट करते हैं, जिसमें से उसकी एक टेक्निक का नाम है पंप एंड डंप। तो आज हम उसकी पंप एंड डंप टेक्निक के बारे में जानेंगे और कैसे हमें इन शेयरों में जो शेयर के प्राइस आर्टिफिशियली इंक्रीज़ किए जाते हैं, इन शेयरों में हमें निवेश करने से कैसे बचना चाहिए। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं ये वीडियो। क्या आपको पता है कि फोर्ब्स हर साल जो रिच लोगों की लिस्ट बाहर निकालता है, उसमें जो उनकी नेटवर्थ होती है वो उनकी एसेट्स के साथ जुड़ी हुई होती है। यानी कि जो फॉर एग्ज़ाम्पल मुकेश अंबानी जी ले लीजिए, तो उनकी जो नेटवर्थ है फॉर एग्ज़ाम्पल इस साल 9,000 करोड़ यूएसडी है। तो उसका मतलब ये नहीं कि 9,000 करोड़ उसके अकाउंट में, उनके अकाउंट में बैंक में पड़े हुए हैं, लेकिन जो 9,000 करोड़ है उसमें उनके शेयर के प्राइस के हिसाब से उनकी नेटवर्थ भी कैलकुलेट की जाती है। यानी कि बैंक में जो बैलेंस है प्लस उनका जो स्टॉक में इन्वेस्टमेंट है, निवेश किया है, तो उनके हिसाब से उनकी नेटवर्थ कैलकुलेट की जाती है। तो ऑब्वियसली है कि जब भी स्टॉक के प्राइस या शेयर के प्राइस बढ़ेंगे तो उनकी नेटवर्थ में बढ़ोतरी होगी, और जब भी गिरेंगे तो उनकी नेटवर्थ में गिरावट होगी। पंप एंड डंप स्ट्रेटजी कैसे काम करती है, तो एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल आपने कोई बड़ी कंपनी खड़ी की है, आपने दिन रात एक करके वो छोटी कंपनी में निवेश करके अपने पैसे डाल के आपने बहुत बड़ी कंपनी खड़ी की है ब्लड स्वेट एंड टीयर से, और अभी ये कंपनी बहुत बड़ी हो जाने के बाद आपने सोचा कि क्यों ना मैं अपना आईपीओ लाऊं, अपने शेयर्स का डिसइन्वेस्टमेंट करूं, अपने शेयर्स पब्लिक को बेचूं और थोड़े में इससे पैसे कमा लूं। तो आपने आईपीओ की सारी प्रोसीजर की और उसके बाद आपने शेयर की लिस्टिंग की है, तो उसके हिसाब से आपको पैसे मिल गए, और अभी आपकी नेटवर्थ है वो आपके पास जितने भी शेयर है उस कंपनी के, तो उसके हिसाब से बढ़ती या घटती रहेगी। लेकिन थोड़े साल या थोड़ा टाइम जाने के बाद आपने देखा कि शेयर की प्राइस में बहुत ही गिरावट या बढ़ोतरी नहीं हो रही है, तो आप क्या करते हैं कि उस बिज़नेस में आप हो सके उतनी मेहनत करते हैं, आपके बिज़नेस को हो सके उतने क्लाइंट दिलवाते हैं। तो जैसे जैसे ये खबर आएगी न्यूज़ में कि इस कंपनी को इतना ऑर्डर मिला है, इस कंपनी का इतना सेलिंग बढ़ रहा है, इस कंपनी का इतना प्रॉफिट में बढ़ोतरी हो रही है, तो उस हिसाब से वो कंपनी लोगों की नज़र में आएगी, म्यूचुअल फंड की नज़र में आएगी, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की नज़र में आएगी, और धीरे धीरे जैसे ख़रीदारी इसमें बढ़ेगी, लोग देखेंगे कि इनके प्रमोटर की मैनेजमेंट है वो अच्छी है, उनका बिज़नेस करने का तरीका अच्छा है, ये कंपनी लगातार बढ़ोतरी कर रही है, लगातार इनकी सेल्स बढ़ रही है, लगातार इनका प्रॉफिट बढ़ रहा है, तो इनमें इन्वेस्टमेंट करेंगे और धीरे धीरे इस शेयर की प्राइस बढ़ेगी और इसके हिसाब से आपके भी नेटवर्थ में बढ़ोतरी होगी। हो गया, लेकिन इसमें टाइम लगता है, ये छोटे समय में नहीं होता कि तुरंत आपने शेयर की लिस्टिंग की और 1-2 साल में आपके शेयर के प्राइस डबल हो गए या 4 गुने हो गए। ठीक है, तो इस तरह से काम नहीं करता। लेकिन कभी कभार क्या होता है कि कभी कभार प्रमोटर होते हैं, वो शेयर की लिस्टिंग करवा देते हैं, आईपीओ भी अच्छा होता है, उनका लिस्टिंग भी अच्छा हो गया होता है, लेकिन वो देखते हैं कि थोड़ी देर के बाद या थोड़े समय के बाद उनकी शेयर की प्राइस बढ़ नहीं रही है। जो प्रमोटर होते हैं वो अपने शेयर की प्राइस बढ़ाने के लिए मार्केट में, न्यूज़पेपर में, सभी जगह पे ऐसी खबर फैला देते हैं कि हमारी कंपनी को इतना बड़ा ऑर्डर मिला है, और उसके बाद वो एक टीम हायर करते हैं या मार्केटिंग टीम हायर करते हैं जो कि इस कंपनी का मार्केटिंग करे ताकि इसके शेयर के प्राइस कम समय में बढ़ने लगे। ये एक तरीका हो गया शेयर के प्राइस बढ़ाने के लिए, और शेयर के प्राइस जैसे ही बढ़े आपने बेच दिए और थोड़ा प्रॉफिट कमा लिया। और एक दूसरा तरीका है, दूसरे तरीके में क्या होता है कि जो ऑपरेटर होते हैं उनके पास पैसे होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक कंपनी लीजिए, 6 करोड़ की कंपनी है,
तो आप प्रमोटर है, आप मैनेज करती है कंपनी को और आपके पास 1.5 करोड़ के शेयर है। अभी ऑपरेटर आपको अप्रोच करेगा कि सर आपकी कंपनी में हम 2 करोड़ इन्वेस्टमेंट करेंगे, छोटी सी कंपनी है, 6 करोड़ के ही सिर्फ शेयर अवेलेबल है मार्केट में, ठीक है, उसमें से 1.5 करोड़ तो प्रमोटर के पास है। तो ऑपरेटर बोलेंगे कि हम धीरे धीरे आपकी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करेंगे और आपकी कंपनी का मार्केटिंग भी करेंगे, थोड़ा पॉजिटिव न्यूज़ फैलाएंगे और धीरे धीरे शेयर खरीदेंगे। आप भी 1.5 करोड़ के शेयर खरीद लीजिए, मैं भी 2 करोड़ के शेयर खरीदता हूँ। जैसे ही पब्लिक को लगेगा कि प्रमोटर भी शेयर खरीद रहे हैं, यानी कि इस कंपनी का फ्यूचर डेफिनेटली अच्छा होना चाहिए, कुछ बड़ा ऑर्डर मिलेगा या बहुत बढ़िया प्रॉफिट करेगी इस क्वार्टर में। ऑब्वियसली जैसे जैसे ऑपरेटर 2 करोड़ डालेगा इसमें, तो मार्केट में डिमांड बढ़ेगी इस शेयर की, और ऑब्वियसली सप्लाई तो कम है, लिमिटेड है, तो धीरे धीरे इस शेयर के प्राइस बढ़ने लगेंगे। और जैसे ही रिटेल इन्वेस्टर भी देखेंगे कि प्रमोटर भी शेयर खरीद रहे हैं और प्रमोटर ने भी अपना हिस्सा डबल कर दिया है, 1.5 करोड़ में से 3 करोड़ उनका हिस्सा हो गया है, तो ऑब्वियसली रिटेल इन्वेस्टर भी इसमें कूद पड़ेंगे और धीरे धीरे इस शेयर को खरीदने लगेंगे। लेकिन तब तक उस शेयर का प्राइस शायद डबल हो गया होगा, 3 गुना हो गया होगा, और धीरे धीरे प्रमोटर और ऑपरेटर अपना हिस्सा बेचने लगेंगे और इस तरह से प्रमोटर और ऑपरेटर प्रॉफिट करते हैं, दुगना पैसा बनाते हैं। और जैसे ही इसमें लोअर सर्किट भी लगेगी तो आप इसमें से निकल नहीं पाएंगे, इस शेयर में से निकल नहीं पाएंगे और आपके पैसे फंस जाएंगे। अभी रियल लाइफ एग्जांपल की बात करें तो सलासर टेक्नो इंजीनियरिंग करके कंपनी है। रिसेंटली उन्होंने मार्केट में एक न्यूज़ भी अपनी कंपनी की तरफ से न्यूज़ भी पब्लिश हुई थी, कितने ही इन्फ्लुएंसर को पैसे दे के बोला था कि भाई आप हमारी जो ये न्यूज़ है उनकी पब्लिसिटी कीजिए, मल्टीबैगर शेयर को बोलिए और ऐसे करके मार्केटिंग कीजिए और उसके बदले में हम आपको थोड़े पैसे देंगे। ये तो अच्छा हुआ कि कोई ट्विटर पे जो थे इन्फ्लुएंसर, उन्होंने ये बात बोली कि मुझे कोई टीम ने अप्रोच किया है कि भाई आप इस कंपनी सलासर टेक्नो इंजीनियरिंग लिमिटेड कंपनी है, उसके शेयर की पब्लिसिटी कीजिए, उसके शेयर की मार्केटिंग कीजिए और इस तरह से इस कंपनी, पता नहीं किसने अप्रोच किया था, ऑब्वियसली वो सलासर टेक्नो इंजीनियरिंग कंपनी की तरफ से थे या उनके द्वारा हायर की गई टीम के कोई लोग थे, तो वो पता नहीं चला। तो इस तरह से कभी कभी पेड जो स्पॉन्सरशिप होती है, पेड मार्केटिंग होती है, तो वो भी होती है। तो आपको डेफिनेटली ध्यान रखना चाहिए कि ये कंपनी अच्छी है या आप किसी के इन्फ्लुएंस में आके किसी को फॉलो करके ये कंपनी के शेयर खरीद रहे हैं, ये डेफिनेटली ध्यान रखना चाहिए। मैं ये नहीं बोल रहा कि ये कंपनी ख़राब ही है, आप इसका एनालिसिस कीजिए, अगर आपको अच्छी लगे तभी आप इसके शेयर खरीदिए। दूसरी कंपनी की बात करें तो दूसरी है वक्रांगी लिमिटेड करके कंपनी है। तो उन्होंने 2017 का जो बुल मार्केट था उसमें इस कंपनी के शेयर की प्राइस 500 के ऊपर तक पहुंच गई थी। लेकिन अगर आप इसकी प्राइस देखें तो अभी इसकी प्राइस है 30 रुपीज़। इस केस में भी इनके जो प्रमोटर थे उन्होंने दूसरी कंपनी के शेयर खरीदे थे और जो दूसरी कंपनी के प्रमोटर थे उन्होंने इस कंपनी के शेयर खरीदे थे। तो इस तरह से उन्होंने सर्कुलर ट्रेडिंग की थी। एक साथ वो अपने शेयर में पैसा डालते हैं और बाद में जब भी प्राइस ऊपर चढ़े तो उसमें वो सेल कर देते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं कि 500 से इसकी प्राइस 30 तक आ गई है। तो डेफिनेटली आपको ध्यान रखना चाहिए, नहीं तो आपके पैसे फंसेंगे और आपको मार्केट में बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। इसी तरह से ऊर्जा ग्लोबल कंपनी है, उसके भी प्राइस चढ़े थे, फिर से घटे 2017 के बुल मार्केट में भी और 2021 में भी, 2020-21 में भी इसके प्राइस बहुत चढ़े थे और अभी वापस फिर से नीचे आ गए हैं। किसी की भी बहकावे में मत आइए, कोई भी, इवन अगर मैं भी शेयर खरीद रहा हूँ तो मेरे कहने से आप शेयर मत खरीदिए, पर अपने आप से आप एनालिसिस कीजिए, आप
उसको पूरी तरह से स्क्रूटिनाइज़ कीजिए, और अगर आप पूरी तरह से कन्विंस हो तभी उस शेयर में इन्वेस्ट कीजिए। तो इसी के साथ ही मैं आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। आपके लाइक, शेयर और सब्सक्राइब से हमें एनकरेजमेंट मिलती है, और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। थैंक यू।